हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, जो कि आईटीआई सभी ट्रेड के लिए सीबीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है भारत स्किल निमी पैटर्न पे आधारित है, जो कि अक्सर आपका क्वेश्चन इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनते हैं। यदि आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख पाएंगे तो आप अच्छे से क्या करेंगे, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क आ पाएगा। और ये पार्ट 7 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 250 की सीरीज लेकर आया हूँ आप लोगों को। टोटल 250 क्वेश्चन करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो पार्ट 7 आज इस करने वाले हैं, ठीक है। और डिटेल से इसको जानेंगे। मैं ये समझ के आप लोगों को क्लास कराता हूँ कि आप लोग ने वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास हो आपके आईटीआई में नहीं चला है, यानी कि हम एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूँ और आप बिल्कुल जीरो से वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में सिर्फ आने वाले ही क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आप लोग अभी पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का सभी वीडियो एक जगह पे आप लोग को मिल जाएगी, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। चलिए आज की क्वेश्चन को देखते हैं और इसकी डिटेल भी जानेंगे साथ में इसके। चलिए दिया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिया है, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले विशिष्ट गुरुत्व बताता हूँ, ये क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे घनत्व आया हुआ है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। m/v के रूप में घनत्व को जानते हैं। यानी कि अब घनत्व क्या हो गया, तो एकांक आयतन में, ठीक है, एकांक आयतन में किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब विशिष्ट गुरुत्व, इसी को हम लोग आपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट गुरुत्व बोले या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले या आपेक्षिक घनत्व बोले, ये सभी एक ही है। तो देखिए, विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है, विशिष्ट गुरुत्व बराबर, यहाँ पे मैं लिख दूँ विशिष्ट गुरुत्व बराबर, विशिष्ट गुरुत्व बराबर ये होता है कि जो वस्तु लिए ना उस वस्तु का घनत्व, यानी कि वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, ये आप लोग याद रखिएगा, वस्तु का घनत्व हो गया बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, ठीक है। घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अब देखिए, विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए वस्तु का घनत्व कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बटा में, और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व 1 होता है। मैं आप लोगों को तो टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19.5 आएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं। और विशिष्ट गुरुत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता है, मैं इसको भी आगे प्रूव करूंगा। और विशिष्ट गुरुत्व को और अच्छे तरीके से आगे की वीडियो में आप लोगों को और भी डिटेल से बताता जाऊंगा, ठीक है। इसकी डिफिनीशन, इसकी फार्मूला, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नोट करवा दूंगा ना अभी थोड़ी देर में। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर दिया है, व्हाट इज द मास इफ द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज 7.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि किसी पिंड का घनत्व दिया है 7.6 ग्राम है प्रति सेंटीमीटर क्यूब और उसका आयतन जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो उसका द्रव्यमान बताना है। सबसे पहले अब यहाँ पे आप लोग क्या आया, यहाँ पे आप लोग को द्रव्यमान आया। द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, ये भी हम डिटेल से बात करेंगे द्रव्यमान क्या होता है। तो चलिए मैं एक जगह आप लोग देखिए, 62 नंबर के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें एक बार हम डिटेल से आप लोगों को बता दें। तो इसी पेज में हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा या आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। वेबसाइट आप लोग को successcareer.co.in पर जाकर आप लोग मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। देखिए द्रव्यमान को सबसे पहले समझिए, किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पे स्थिर रहता है। कहने का मतलब है कि ये अगर बॉल है एक, और ये बॉल अगर 2 kg का है,
2 kg का है, तो kg मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। याद रखिएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अब इस बॉल को हम कहीं भी ले जाएंगे ना, यहाँ से चंद्रमा पे भी ले जाएंगे या मंगल ग्रह पे ले जाएंगे या ध्रुव पे ले जाएंगे, तो ये क्या रहेगा, 2 kg का ही रहेगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान इतना ही रहेगा। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक मैं आप लोगों को बता दिया, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब आता है घनत्व। तो किसी वस्तु का एकांक आयतन द्वारा घेरे गए द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, देखिए एकांक आयतन द्वारा घेरे गए द्रव्यमान को, या एकांक आयतन द्वारा, एकांक आयतन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये फार्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ देता है। तो घनत्व की परिभाषा क्या हो गया, किसी वस्तु के एकांक आयतन द्वारा घेरे गए द्रव्यमान को, या एकांक आयतन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, वस्तु का घनत्व कहलाता है। अब घनत्व आपने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व के बारे में मैं आपको ऊपर भी बताया था, अब यहाँ पे भी देख लीजिए। किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। अब देखिए, विशिष्ट गुरुत्व बोले या विशिष्ट गुरुत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट गुरुत्व को आपेक्षिक घनत्व भी बोला जाता है, आपेक्षिक गुरुत्व भी बोला जाता है, या विशिष्ट घनत्व भी बोला जाता है। और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है विशिष्ट गुरुत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट है भार। ठीक है, फिर भार क्या होता है, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे मैंने अभी बॉल की उदाहरण दिया, ये कहा हमने 2 kg का है, ये बॉल क्या है 2 kg का, तो ये द्रव्यमान बता रहा है, एम बता रहा है। लेकिन भार क्या है, भार एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का बल होता है जो कि पृथ्वी किसी चीज़ को, किसी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर बल लगाकर खींचती है ना, उसी को भार बोला जाता है। अब 2 kg का गेंद है और यहाँ पे ज़मीन है और ये ऊपर की तरफ है, तो पृथ्वी अपने खींचेगा, तो कितना बल लगा के खींचेगा, तो W बराबर m/g होता है। ठीक है, W बराबर m/g, यहाँ पे लिखा हुआ है W बराबर m/g। W का मतलब है यहाँ पे वेट, WEIGST वेट। ठीक है, m का यहाँ पे मतलब क्या है, m, तो m का मतलब है मास, मास मीन्स द्रव्यमान। और g का क्या मतलब है, तो g मीन्स होता है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी क्या होता है, देखिए ग्रेविटी का g की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, g इक्वल टू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये एक गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, जब स्वतंत्र रूप से कोई पिंड पृथ्वी की तरफ गिरता है ना, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आप लोग को और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे विशिष्ट, इसी को देखिए, विशिष्ट गुरुत्व को अभी मैं क्या बताया, आपेक्षिक घनत्व बताया। तो आपेक्षिक घनत्व और घनत्व अगर पूछ देगा एग्जाम में कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो अभी इसको भी हम देखेंगे। फिर आप लोग को पूछ देगा द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, तो इसको भी डिटेल से देखेंगे, तो अभी आगे की वीडियो में। चलिए अब 62 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब शायद आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया है, अब फटाफट क्वेश्चन होता जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यदि किसी पिंड का घनत्व दिया हुआ है, रो बराबर कितना दिया हुआ है, 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, आयतन दिया हुआ है v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और मास पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला पता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। हमें तो द्रव्यमान ही निकालना है ना, द्रव्यमान ही निकालना है, तो m को उधर ही रहने देंगे, तो हमारा v इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रो इंटू v हो जाएगा। तो m इक्वल टू निकल कर क्या आ जाएगा, रो मतलब 7.6 गुणे v की वैल्यू कितना है, 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छके 150, 15 हो गया, और 25 साथे कितना हो जाएगा, तो 25 छके 150, 175 हो जाएगा। 75 में 15 जोड़ देंगे तो 80, 90, 190 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, द्रव्यमान 190 ग्राम निकल कर आ गया। 190 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 63 नंबर का।
दिया है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। तो आपको ये बिल्कुल आना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। एल्युमिनियम का जो घनत्व है ये कितना होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि आप लोग का घनत्व पूछ देता है। जैसे पानी का आप लोग नोट करते जाएंगे। अभी एल्युमिनियम का पता हो गया, एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। एल्युमिनियम की डेंसिटी कितना होता है, यानी कि 2.7 ग्राम होता है प्रत्येक सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, और यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी दिया हुआ है ना, घनत्व दिया हुआ है, जो कि गलत मिस टाइप हो गया है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। घनत्व की जगह पे क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम का आपेक्षिक घनत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपेक्षिक घनत्व होना चाहिए, ठीक है। घनत्व तो दिया रहता है, घनत्व कैसे निकलेगा, जब द्रव्यमान बटा आयतन दिया रहता है तब हम निकालते। हमारा ये क्या है, आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है। और इसी तरह आपेक्षिक घनत्व अन्य याद रखने जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आपेक्षिक घनत्व मैं यहाँ पे लिख दिया। आपेक्षिक घनत्व को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, कुछ ये इम्पोर्टेंट है। पानी का घनत्व जो होता है, पानी का आपेक्षिक घनत्व, तो इसे याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है। पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1 होता है। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोग को याद रखना है। वाटर का हो गया, वाटर का आपेक्षिक घनत्व 1। दूसरा जो होता है वो लकड़ी का याद रखिएगा, लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो ये 0.74 होता है, ठीक है। मिट्टी का तेल जो होता है इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो मिट्टी का तेल का आपेक्षिक घनत्व 0.86 होता है। ये नोट कर लिए, और भी नोट करिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। बर्फ़ का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.9 होता है। पानी का मैंने बता दिया 0.1 पानी का 1 होता है, याद रखिएगा। बर्फ़ के बाद मोम याद रखिएगा, मोम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 0.96 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला याद रखना है पीतल, तो पीतल का आपेक्षिक घनत्व याद रखिएगा कितना होता है, तो 8.84 होता है, ठीक है। पीतल के बाद आपको जो याद रखना है वो है एल्युमिनियम का मैं बता दिया 2.72 होता है ना, ऊपर मैं करा भी दिया हूँ। एल्युमिनियम के अलावा आपको जो याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पारा, ठीक है। पारा का जो अपेक्षिक घनत्व होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, सभी मतलब तत्व जितने भी हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा पारा का होता है 13.59, जो कि इससे अधिक अभी कोई भी तत्व का नहीं होता है अपेक्षिक घनत्व। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये दूसरे नंबर का है। इसके बाद एक और है, शायद मुझे प्लेटिनम है, जो कि इस 13 से अधिक होता है प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का कितना होता है वही मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ये होता है 21.49 होता है। वैसे पारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पारा एग्जाम में आपका पूछता है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। दिया है व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दे रहा है कि पदार्थों का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं। तो अब भी आपने पढ़ा ना, अपेक्षित घनत्व कहते हैं, अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। और विशिष्ट गुरुत्व का आपका फार्मूला क्या था कि पदार्थ का घनत्व या किसी वस्तु का पदार्थ का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ये आपको पता है ना, ये फार्मूला होता है। और यही पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात ही क्या हो गया, पदार्थों का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात को क्या कहते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और आपने यहाँ पे देखा भी था स्पेसिफिक ग्रेविटी के आपको डिटेल भी मैं बता दिया था, भार भी बता दिया। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी घनत्व दिया है
किसका, वस्तु का घनत्व दिया है, बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का भी घनत्व दिया है। तो घनत्व का जो मात्रक है, दोनों घनत्व का मात्रक कट जाएगा तो इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में पूछ देता है, आपका दे देगा कि विशिष्ट घनत्व का मात्रक क्या है, तो दे देगा आयतन है या द्रव्यमान प्रति मीटर क्यू है, ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यू दे देगा। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, जो कि अपेक्षित गुरुत्व है या विशिष्ट घनत्व है या अपेक्षित घनत्व है या विशिष्ट गुरुत्व जिसे बोलते हैं, इनका क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्योंकि देखिए ऊपर भी घनत्व दिया है और नीचे भी घनत्व का मात्रक, दोनों कट जाता है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो देखिए आप इसको कर लीजिए, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, इसको क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान बटा आयतन को ही हम लोग घनत्व बोलते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन आपने देखा है, और इसी को घनत्व बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, घनत्व, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द फोर्स विच ए बॉडी इज अट्रैक्ट बाय द अर्थ टुवार्ड इट्स सेंटर। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो इसे बोलते हैं भार, ठीक है, भार के कारण ही कोई भी वस्तु क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है, और ये एक प्रकार का बल लगता है, उसी बल को ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और यहाँ पे खास तौर पे आप लोग को कन्फ्यूजन जो होता है, भार, ठीक है, और द्रव्यमान में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, भार का मात्रक, भार एक प्रकार का क्या है, बल है, जो कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, भार का मात्रक बल का मात्रक ही होगा। जो बल का मात्रक होता है, क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। जबकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप लोगों को पता है, किलोग्राम होता है। ये दोनों में डिफरेंट होता है, और दोनों में डिफरेंट अभी हम लोग आपको बताएंगे और डिटेल से। अभी आगे एक जगह सभी को हम रिवाइज करवा देंगे क्वेश्चन खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 67 नंबर, दिया है व्हाट इज द टर्म एज क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। ठीक है, कोई वस्तु है, अभी मैं बताया था ना कि आपको ये 2 किलोग्राम की वस्तु है, तो किसी वस्तु में सन्निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, तो ये पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, इसी को द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर, दिया है विच स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल। रेती और कोल्ड शेली बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग करते हैं। देखिए ऐसा, मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ पिछली क्लास में, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हाई कार्बन स्टील होगा। क्यों होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, पिछले वीडियो में मैं अच्छे से कवर किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। लो कार्बन स्टील क्या है, ठीक है, यानी कि निम्न कार्बन स्टील क्या है, मध्य कार्बन स्टील क्या है, उच्च कार्बन स्टील क्या है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। निम्न कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से कम होता है, 25% से कम होता है, वो निम्न कार्बन स्टील होता है। मध्यम कार्बन स्टील क्या होता है, तो जिसमें 0.25 से लेकर, ठीक है, 0.6% तक होता है कार्बन की मात्रा, उसे मध्यम कार्बन स्टील कहते हैं। निम्न कार्बन स्टील से क्या बनता है, तो जो नट बोल्ट होता है, वाशर होता है ना, जो ये सब बनाया जाता है। जबकि मध्यम कार्बन स्टील से क्या बनाया जाता है, तो बुश वगैरह हो गया, शाफ्ट हो गया, ये बनाया जाता है। लेकिन उच्च कार्बन स्टील से क्या बनाया जाता है, तो उच्च कार्बन स्टील की कार्बन की परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो उच्च कार्बन जो होगा हाई कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ना 0.6% से लेकर 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है, तो ये उच्च कार्बन क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। और उच्च कार्बन स्टील से जितना ही कार्बन की मात्रा अधिक होगा ना, जैसे 1.5% है, तो और इससे अधिक भी डालेंगे तो वो क्या होता जाएगा, जो स्टील बनेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता जाएगा। यानी कि कार्बन की मात्रा बढ़ाने पे, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पे वो कठोर होता जाता है। तो
उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? काटने वाली वस्तु बनाने के लिए। जैसे कटिंग टूल होता है ना, जैसे छेनी हो गया, कोल्ड छेनी, रेती, या लेथ मशीन में जो टूल्स लगाया जाता है कटिंग टूल्स, वो सब बनाया जाता है इसी के। कि वो कटिंग टूल्स क्यों मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं? क्योंकि उसमें उच्च कार्बन मिला दिया जाता है, कार्बन की मात्रा अधिक कर दी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि निम्न कार्बन स्टील से कार्बन की मात्रा कम है तो वाशर, नट, बोल्ट वगैरह बनाया जाएगा। मध्यम कार्बन स्टील से, इसमें कार्बन की मात्रा निम्न कार्बन स्टील से अधिक है, तो वो इसमें क्या बनाया जाएगा? शाफ्ट हो गया, बुश हो गया, थोड़ी मजबूती की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही उच्च कार्बन है, उच्च कार्बन है मतलब ये जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी तो ये कठोर होता जाएगा। तो काटता क्या है? रेती काटता है ना, कोल्ड छेनी क्या करता है? काटता है, या लेथ मशीन की कटिंग टूल है, ये सब काटता है, तो उसमें इसीलिए कुछ कार्बन स्टील बनाया जाता है। ठीक है। और स्टेनलेस स्टील भी एक प्रकार है जिसमें निकिल मिला दिया, लेकिन निकिल भी परसेंटेज में कुछ मिला दिया जाता है, तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है जिसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बस आप लोग याद रखिएगा। किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए करते हैं? तो जो स्टील हम लोग प्रयोग में लाते हैं कीमती उपकरण बनाने के लिए, वो होता है इनवार स्टील। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेशन दैट शुड ब्रेक डाउन आर पंचर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। बोल रहा है कि प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जिसे उच्च वोल्ट के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। तो कोई हमारे घरों में जो बिजली लगी होती है और प्रतिरोधक की मात्रा अधिक हो जाता है, ये प्रतिरोधक का एक प्रकार गुण क्या कहलाता है? जो उच्च वोल्टेज जाने पे वो क्या हो जाए? टूट जाए या पंचर हो जाए। पंचर होने का मतलब है कि वही टूट जाता है जब प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और भी डिटेल में हम इससे आगे की क्लास में बात करेंगे। और चलिए एक बार फटाफट मैं रिवाइज आप लोग को दे देता हूँ, जैसे आप लोग का कंफ्यूज होगा कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। तो देखिए द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान यहाँ पे भी है ना एक गेंद, तो उतना ही द्रव्यमान होगा, और उसको हम ले जाएंगे चंद्रमा पे भी तो वही द्रव्यमान होगा। लेकिन भार में अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पे निर्भर करता है? जी पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करने की वजह से, जैसे वही चीज़ 2 किलो का है पृथ्वी पे और इसको चंद्रमा पे ले जाएंगे 2 किलो वस्तु का, तो वो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होगा 1/6 पृथ्वी का होता है, तो ये 1/6 आकर्षण से खींचेगा। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान में क्या है, किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान अथवा मात्रा कहते हैं। लेकिन भार क्या है, तो जिस आकर्षण बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को वस्तु को भार कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर स्थिर रहता है और किसी वस्तु का भार स्थान स्थान पर आकर्षण की कम या अधिक होने के कारण बदलता रहता है। यानी कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा तो किस पे बदलता है? आकर्षण बल के कारण। ठीक है, और अगला देखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा डिफरेंट क्या होता है? तो वस्तु की जो द्रव्यमान है ये साधारण तुला द्वारा मापी जाती है। ठीक है, जैसे साधारण तुला जो इलेक्ट्रिक मापने वाली हो जाती है, तराजू, या साधारण जो होता है उससे माप भी लेते हैं। लेकिन भार को नापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। अगला द्रव्यमान की इकाई ग्राम होता है, पाउंड होता है, किलोग्राम होता है, लेकिन भार का मात्रक डाइन या न्यूटन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला है पांचवा डिफरेंट, वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु का द्रव्यमान में अंतर नहीं पड़ता ना। यानी कि वहाँ पे 2 किलो का गेंद है तो पानी में भी जाएगा तो वो 2 ही किलो का द्रव्यमान, यानी कि गेंद का आकार नहीं बदल जाएगा, लेकिन भार बदल जाता है। भार क्यों बदल जाएगा? तो वस्तु में पानी में डूबने पर वस्तु के भार में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम हो जाता है, इस वजह से। अगला देखिएगा घनत्व और अपेक्षित घनत्व में
डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो घनत्व और आपेक्षिक घनत्व दिया है कि घनत्व किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को वस्तु का घनत्व कहते हैं, जबकि आपेक्षिक जो घनत्व होता है किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के घनत्व के अनुपात के आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और घनत्व का जो इकाई होता है ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यही तो है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। जबकि मैं आप लोगों को बता दिया था आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो आपने पढ़ा था किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, और घनत्व का मात्रक आपको पता है ना, किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब होगा, और नीचे भी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, और इससे कट जाएगा तो कोई भी मात्रक नहीं होता है अपेक्षित घनत्व का। तो अपेक्षित घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए कि उनको भी पता चल पाए कि सीरीज अच्छी चल रही है। और पार्ट 8 हम कल की वीडियो में देखेंगे। अभी तक पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और दूसरी बात, इन सभी की प्रैक्टिस सेट आपको www.successcareer.co.in पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोग अपने मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ऑनलाइन सीबीटी कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।